अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है और मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की ज़िंदगी शेयर करने जा रहा हूँ। जी, मेरे हाथ पे जो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है वेंस के थ्रू, ये चमक रहा था उस टाइम पे। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक कलर की वेंस हुई हुई है मेरी। ये कीमोथेरेपी के दौरान मेरी चल गई थी। तो जब मैं बैठा हुआ था जहाज़ में, तो ऐसे चमक रहा था जैसे मेरा रब मेरी मुलाकात के इंतज़ार में हो। और मैं भी बहुत एक्साइटेड था अपने अल्लाह के घर देखने के लिए और वहाँ पे जाके अल्लाह से दिल खोल के बातें करने के लिए। और जब मैंने पहली दफ़ा काबा को देखा तो लिटरली यार मुझे गूज़बम्प्स आ गए कि मेरे जैसा गुनहगार बंदा कैसे यहाँ तक पहुँच गया। ये सफ़ा मरवा का एरिया है जहाँ पे ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं। जहाँ से ग्रीन लाइटें स्टार्ट होती हैं एंड तक हमें भागना पड़ता है मर्दों को, और औरतें चल के जाती हैं। उम्रा करने के बाद मैंने फिर एक लाइब्रेरी विज़िट की जो कि हरम के अंदर ही है। पुरानी बुक्स पढ़ी हुई हैं और प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दौर की बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ें देख के कि यार आवर दीन इज़ सो ऑथेंटिक। फिर अगले दिन दोबारा सुबह उठे तो मैंने अपने दोस्तों के साथ निकल गया दोबारा उम्रा करने के लिए। मस्जिद आयशा गए हम पहले दूसरा उम्रा परफॉर्म करने के लिए। तो वहाँ से नफल पढ़े, एहराम बांधा और फिर हम निकल गए उम्रा करने के लिए। क्या कह रहे हैं? उधर ही खड़ा हो। पिछले साल मेरा जो न्यू ईयर था वो भी इसी दौरान में स्टार्ट हुआ, थर्ड उम्रा परफॉर्म करते हुए, क्योंकि मैं दिसंबर के एंड में गया था और जनवरी के शुरू में वापस आया था। तो मेरा जो मतलब कि वो रात थी न्यू ईयर वाली, उसमें भी मैं उम्रा ही कर रहा था उस टाइम पे भी। ये मेरी लास्ट नाइट थी मक्का के अंदर। तो वीडियो का सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि अपना पहले सारे मक्का की चीज़ें, फिर मक्का की ज़ियारतें और उसके बाद फिर मदीना की ज़ियारतें और मदीना की रिलेटेड सारी चीज़ें। लेकिन असल में हुआ इस तरह था कि हम पहले मक्का गए थे, फिर मदीना गए थे, फिर दोबारा मक्का आए थे, फिर जद्दा से हम वापस पाकिस्तान आ गए थे। ये सारे हज के लोगों के लिए कैंप्स बनाए हुए हैं सऊदी गवर्नमेंट ने, ताकि जब हज के लिए आएँ तो यहाँ पे स्टे करें इन कैंप्स के अंदर। काला पत्थर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया था कि हज़रत इस्माइल की कुर्बानी ना दें। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को कहा था कि लेट जाएँ, आपकी कुर्बानी देनी है। ये मैदान इरफात है जहाँ पे हम सब ने क़यामत वाले दिन इकट्ठे होना है और अपने मालों का हिसाब देना है। ये गार हिरा की पहाड़ी है जहाँ पे आप वसल्लम हर रोज़ आते थे और अल्लाह ताला की वही नाजिल होती थी और इतनी आप वसल्लम चढ़ाई करके आते थे। जब मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को तो ये ऊपर है गार हिरा। हाँ, और अभी इतना हम सफ़र करके आ चुके हैं ऊपर। वहाँ से हम ये इधर ये ग्रीन आप इस आप लगा लेंगे इस्लामाबाद का ट्रेल 5 डबल ट्रिपल कर लो, इतनी चढ़ाई होती है और हिरा की। मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, हिम्मत दी, मैं अंदर जाके सजदा करके आया था। गार हिरा कंप्लीट एक डाला हुआ है, वीडियो डाली है शॉर्ट्स के थ्रू जहाँ पे मैंने गार हिरा कंप्लीट दिखाया हुआ है। ये गार हिरा के अंदर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई अरबी था, उसने ये मना किया कि यार वीडियो ना बनाओ। रात के टाइम मक्का का मंज़र इतना प्यारा होता है, गार हिरा से देखें तो रश आता है एक तरह का। अफसोस की बात ये है कि मैं वापस जब जा रहा था तो मुझे रास्ते में पाकिस्तानी भिखारी एक मिला जो कि मुझे कहता है कि मैंने अपना मदरसा खोला हुआ है कराची में, तो मुझे काइंडली कुछ पैसे दे दो। और उनकी बात करने का वे ऐसा होता है कि इंसिस्ट करते हैं कि वो हम उनकी बात पर यकीन करें। तो मैंने फिर भी चाहते ना चाहते 100 रुपये पाकिस्तानी दिए। कभी कभार मैं रात को उस टाइम पर जाता हूँ तो अल्लाह से बातें करने, जिस टाइम पर पूरी बस खाली होती है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
من قومه يوم العقبة حين شتموه وضربوه فانطلق صلى الله عليه وسلم وهو مهموم فإذا بسحابة فوق رأسه فيها جبريل यहाँ से हम मक्का से निकल गए और मदीना पहुँचे। नजर आएंगे। देखें ये सल्तनत उस्मानिया के दौर के बनाए गए हैं। पहले यहाँ पर असहाब किराम और फिर सल्तनत उस्मानिया के सिपाही इस मोर्चों में बैठा करते थे मस्जिद नबवी की निगरानी के लिए। ये सामने आपको जहाँ पे क्रेन वगैरह काम कर रहे हैं ये सारा फतह का मैदान इसको कहते हैं, ग़ज़वे खंदक वाली एरिया है। इस सामने देखिए टावर नज़र आ रहा है सबको, टावर गोल सा टावर, उसी के साथ आपको पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी मस्जिद नज़र आएगी कमरे नुमा नज़र आ रहा है, सफ़ेद पत्थरों वाली वो वाली गोल्डन कलर की। तो जय किराम यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था, इसका नाम है मस्जिद फतह, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था ग़ज़वे खंदक के दौरान। यहाँ पर उन्होंने जंग की फतह के लिए दुआई भी की और नवाफिल भी अदा की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर और छोटा सा कुआं आप लोगों के साथ नज़र आ रहा होगा। ये बात नहीं हाई साहब, हम एक चक्कर लगाएंगे, आराम से आप ज़ियारत कर लें। ये देखें ये उनके कमरे हैं यहाँ पे और आगे जाके आपको वहाँ फिर ये हज़रत हमज़ा की हमने ग्रेव विज़िट की और उनके साथ जो 70 शहदा जिनके एक साथ कब्र है उनको विज़िट किया। ये क़िबलतैन है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20 नमाज़ों को आया था कि अपना रुख दूसरी तरफ कर लें, आपका नया क़िबला आपका काबा है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। मस्जिद नबी में जितना जाके मदीना में ख़ास तौर पे जाके और मस्जिद नबी में जाके जितना मुझे सुकून आया ना उतना मुझे आज तक दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं आया। जब मक्का के निस्बत मदीना में बहुत ज़्यादा सुकून है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं आप, जो मैंने फील किया वहाँ पे जाके। मक्का के लोग थोड़े जंजाली हैं और मदीना बहुत स्वीट है, इतना सुकून आता है ना, बेशक शोर होता है कुछ होता है हर चीज़ साइड, लेकिन मक्का के निस्बत मदीना बहुत सुकून है। ये छोटी सी फूड स्ट्रीट है जहाँ पे हर किस्म के खाने मिलते हैं, इटालियन, चाइनीज़, थाई, सारा कुछ। और यहाँ का इटालियन पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। हज़रत सलमान फारसी का बाग। ये होटल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना करम किया है, इतना अच्छा होटल था कि जिससे डायरेक्ट मस्जिद नबी नज़र आती थी। फिर मेरी हाज़िरी रोज़े रसूल पे, लेकिन मुझे अफसोस है कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सका क्योंकि वहाँ के जो अरबी थे वो कह रहे थे बस जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। तो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मेरा हुआ है, बस सही से बात भी नहीं कर सका मैं आप सल्लम से, लेकिन जो भी था बहुत मज़ा आया मुझे। पहली दफ़ा माचा मैंने ट्राई किया था यहाँ पे। ये तुर्किश रेस्टोरेंट था जिसकी 4.5 कुछ रेटिंग थी। इसका ये प्लेटर खाने के बाद मैं तुर्किश खाने का फ़ैन हो गया। फिर सऊदी अरब का हमने अल्लाह हाफिज़ और हम चले पाकिस्तान।